Hello students. So this time for your class 12th mathematics NCERT एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इसकी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था एक्सरसाइज 3.3। उसमें हमने क्या पढ़ाया था आपको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने बताया था ECO और ERO के अबाउट में हमने डिस्कस भी किया था उसमें कि आपको क्या पढ़ के आना है? एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ के आना है। तो उससे पहले हमको आपको समझाना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ आ रही? कैसे जैसे ट्रांसपोज करना बताया था ना मैट्रिक्स को, वैसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना है। उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो आपको हम आज इस टॉपिक पे बताएंगे। तो आइए समझते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। एक क्वेश्चन आपको ये समझ लो, इससे कंफर्म आ रहा है, 100% आ रही आना है, उसमें कोई बॉन्ड नहीं है। स्टूडेंट ये सोच जाता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में, कि ये लॉन्ग है, बट होता बिल्कुल इजी है। केवल ये क्वेश्चन जो होते हैं ये प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो ये लॉन्ग लगेंगे आपको, लेंथी लगेंगे आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि उन्हें माइंड लगाना पड़ता है, ये आप समझ लीजिएगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है सही से, तो आपको फिर इन क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप बहुत ढंग से देखिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? किस टाइप के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं हम लोग। सपोज करो ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, टॉपिक हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कोई टॉपिक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 और ये 4 लिखा है। इसका इनवर्स निकलेगा या इस पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको पहले आपको मालूम होना चाहिए इनवर्स निकालने से पहले। तो इससे बाद में हमारा टॉपिक जो आएगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो अभी आपने पढ़ा नहीं, तो डिटर्मिनेंट इसमें निकाल के चेक किया जाता है। खैर, तो एक बार हम बता देते हैं। जैसे ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें, क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको मॉड ए से भी डिनोट कर देते हैं। तो इसको डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली 2 into 2 वाली मैट्रिक्स में। जब 3 into 3 वाली होती तो एक टर्म लेते हैं, उसके बाद आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व कर रहे हैं 11th में। तो इसमें कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया? -2 आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स एग्जिस्ट। यदि हमारे पास मॉड ए की वैल्यू क्या आ जाती? 0 की इक्वल आ जाती, तो यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पहली चीज तो ये बात समझ आ गई। अब अभी इनवर्स निकालना हम बताएंगे, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखेंगे जरा, इसके हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन के 6 होते हैं टोटल। कितने? 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन। शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं। 3 होते हैं एलिमेंट्री कॉमन ऑपरेशन एंड 3 होते हैं ERO वाले, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और 3 होते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्लियर? इन्हीं में से यूज किए जाते हैं कि अगर हमारे पास जो भी कॉलम है, तो कॉलम में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, और सेम रो वाले में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स।
बहुत अच्छे से समझिएगा। सपोज करिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ये लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इन्वर्स निकाला जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स कभी कभी निकलता है और कभी नहीं निकलता। मल्टीप्लाई दोनों में पॉसिबल होता है, ये आपको पढ़ा चुके हम। लेकिन इन्वर्स आपका केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलता है, रेक्टेंगुलर में नहीं निकलता। ये चीज समझ लीजिए। मल्टीप्लाई दोनों कंडीशन होती है। तो आइए, ये जिससे मैट्रिक्स है हमारे पास, आपको रो पता है, कॉलम पता है। इसमें कितनी है रो? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तुम इस फर्स्ट वाले कॉलम को C1 बोल दे, सेकंड को C2 और इसको C3। ऐसे ही इसको फर्स्ट वाली रो को R1 बोल दे और सेकंड वाली को R2 और थर्ड वाली को R3 बोल दे। तो अगर आपको R1, इसका मतलब क्या है? टेंस टू बोल सकते हो या चेंज टू। क्लियर? R1 चेंज टू या टू वे इंप्लीकेशन का अगर साइन लग गया R2, इस साइन का मतलब क्या है कि R1 चेंजेस टू R2 एंड R2 चेंजेस टू R1। मतलब R1 की जगह पे आप R2 लिख सकते हो, R2 की जगह पे R1 लिख सकते हो। इस साइन का ये मतलब है। बात समझ आ गई? आगे सेम चीज कॉलम का बताते चलते हैं। C1 चेंजेस टू C2 एंड C2 चेंजेस टू C1। क्लियर? आगे कभी कभी ऐसी है कंडीशन कि R2 को चेंज कर रहे हैं आप R2 प्लस R1, या इनमें 2R2 प्लस 3R1, ऐसे करके कुछ भी आप मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो। C1 को चेंज कर रहे हैं 2C1 प्लस 3C2, ऐसे। बात समझ आ रही? तो अगर C1 को चेंज कर रहे हो तो केवल C1 चेंज होगा, C2 में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये कंडीशन देखनी होती है। ये चीज R2 की अगर बात चल रही तो R2 में ही केवल ये कंडीशन फुलफिल होगी, R1 में कोई टच नहीं होगा। जो एलिमेंट्स लिखे हैं वैसे ही सेम लिख रहे हैं। बात समझ आ गई? ये चीज है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई। किसी स्केलर कंपोनेंट से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आगे चल के इनमें डिवाइड भी कभी कभी कर देंगे, ऐसे 3/2C2 कर देंगे। ये चीजें क्लियर? तो ये प्रॉपर समझ आ गया। इसके बाद देखते हैं, आपको ट्रांसफर इंफॉर्मेशन समझ आ गया, और इसके जो ये ऑपरेशन थे मल्टीप्लाई वाले और ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले, वो भी प्रॉपर समझ आ गए। सब्ट्रैक्ट का हमने बताया नहीं है। जैसे C2 को चेंज करना है तो ऐसे लिख देते हैं कभी कभी C1 माइनस 3C2, जैसे हमें नीड हुई 3/2C2, जैसे हमें नीड हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे हम करते जाते हैं। तो ये आपको अपने माइंड से आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए इतनी कि आपको तुरंत देखने से क्वेश्चन पता चल जाए। या जीरो अगर हमें बनाना है तो अब इसमें क्या ऐसा कर दें कि जिससे कि कौन सा ऑपरेशन ऐसा लगा दें जहां से यहाँ पे जीरो बन जाए हमारे पास। ऐसा जीरो क्यों बना रहा है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी हम समझाएंगे आपको। तो आइए देखते हैं जरा। ये चीज प्रॉपर आ गई समझ में? नोट भी करते जाइएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन इससे जनरेट होता है, ये आप समझ लीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसमें बोलेगा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स। फाइंड द इनवर्स। अब इनवर्स की अगर बात की जाए तो देखिएगा, सपोज करिए x कोई हमारे पास मैट्रिक्स है A और B ऐसे गिवन है। इसमें अगर बोल दें रो ऑपरेशन लगाना है, कौन सा? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो आपको देखो, जब रो की बात की जाए तो इसमें और इसमें ऑपरेशन लगते हैं। ये वाला जो कहते हैं सेम लिखा रहता है। बात समझ आ रही? और जब कॉलम ऑपरेशन की बात आ जाएगी इसी में, तो इसमें और इसमें लगेगा ये वाला सेम लिखा रहेगा। अभी बताएंगे प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी वो बता देते हैं। A इंटू A इनवर्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई सीधी सी बात है, कोई ए मैट्रिक्स अगर उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिकल वाला मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो पहले ही, बात सुनिए आगे। ये चीजें क्लियर। एक क्वेश्चन इससे जनरेट होता है, थ्योरम है और वो आता भी बहुत है, ये आप समझ लीजिए। तो ये चीज समझ में आ गई। अभी देखो बताएंगे, हमारे पास कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू अगर आई है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, तब कंडीशन क्या होती है, ए बी इक्वल टू आई है तो इसका मतलब क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ, बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड, इसके लिए बी ए के लिए ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ये चीज आपको पढ़नी थी इन दोनों कंडीशन से। क्लियर, समझ आ गई बात। और कभी अगर ए इनवर्स आई लिखा है तो क्या आएगा भाई, ए इनवर्स आएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आई। तो एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, जरा एग्जांपल है देखिएगा, उसके बाद हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे, समझिए जरा। बहुत अच्छी थ्योरम है हमारे पास ये। देखिएगा, ए बी होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स और ये बी इनवर्स, इसको हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव इट। क्लियर, इसको मैं प्रूफ करना है। देखिएगा जरा, हम क्या करते हैं, अभी आपको हमने प्रॉपर्टी क्या बताई, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो अगर ऐसा कर दे इसको, ए बी इंटू ए बी इनवर्स लिख दे, इसका होल इनवर्स, एलएचएस वाला पोर्शन लेके चल रहा है, तो इक्वल क्या आएगा हमारे पास, आई आ जाएगा। अब क्या करें, बोथ साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ही हमने लिख दिया ए इनवर्स, और ये लिखा है ए बी, और ये लिखा है ए बी का होल इनवर्स इक्वल, इसमें भी ए इनवर्स और ये आई लिख दिया, बहुत साइड में कर दिया ना मल्टीप्लाई। अब आगे ए इनवर्स और ए को अगर एक साथ लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आई। बी सेम लिखा है, लिखा रहने दो। ये ए बी होल इनवर्स लिखा है, लिखा रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। ये ए इनवर्स आई का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, ए इनवर्स ही बचेगा। तो क्यों ना हम आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई ए भी है, तो आई से आई चाहे हटा सकते हैं आप, कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वैल्यू 1 1 होती है डायगोनल एलिमेंट से, बाकी 0 होते हैं, उसको हटा देते हैं। ये चीज आ गई। अब समझिएगा, दोनों साइड में क्या करते हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमने बोल तो दिया, समझ आ गया होगा। दोनों लिखेंगे, स्पेस कम है वैसे भी। तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे तो क्या में क्या आ जाएगा, बी इनवर्स बी और ए बी का होल इनवर्स ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स और ये बी इनवर्स। भैया ये तो हमारा हो गया आई, और ये ए बी का होल इनवर्स लिखा था, इक्वल क्या लिख दिया, ए इनवर्स और ये बी इनवर्स। ये आई को आप हटा दो, यहां से रिमूव कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव्ड आंसर, जो हमें प्रूफ करना था। बात सुनिए आ गई, ये चीज थी। दैट इज क्लियर, ओके। सो नोट कर सकते हो आप। इसके बाद, इस थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन जो हमारा टारगेट चल रहा है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन वाला, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उस पर भी देखिएगा जरा। अभी हमने एक्स लेट करके ए बी और बी ए को बता दिया। अब आपको जब क्वेश्चन हमारे पास होगा, सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसी को बोल देगा इसी का इनवर्स निकाल के दिखा दो हमें, क्लियर।
तो ए मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे? रो ऑपरेशन जब यूज करेंगे तो हम इसको आई ए करके लिखेंगे, मतलब आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स पहले रहेगा और ए वाला बाद में रहेगा। किस कंडीशन के लिए? रो ऑपरेशन, ईआरओ के लिए। क्लियर? बीच में रो है, ई और ये पूरा नहीं लिखा हमने। क्लियर? और ए इक्वल टू ए आई अगर लिख दिया जाए जस्ट उल्टा, तो ये बन जाएगा ई सी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एक चीज याद रखिए हमेशा कि जिस ऑपरेशन को आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे लास्ट तक वही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी कि कॉलम से रो में कर दो, रो से कॉलम में कर दो, रॉन्ग हो जाए क्वेश्चन। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आपको रो ऑपरेशन आप एक दोनों में से एक कोई भी हम बता देते हैं, इससे आगे अदर क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। तो हम कॉलम ऑपरेशन से बता देते हैं क्योंकि रो वाले आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, कॉलम के हो सकता है ना मिले, तो कॉलम आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है? तो देखिएगा जरा, सपोज करिए हमारे पास कोई एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए है 1 2, इसको ले लिया हमने -1 और यहां पे ले लिया 5। इसका आपको इनवर्स बताना है। नोट भी करते जाइए क्योंकि स्पेस कम रहेगा तो रफ करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर? तो इसकी टेक्निक होती है हमारे पास, वो क्या होती है, मतलब कौन सा वाला यूज होगा? ये वाला ए आई वाला। क्लियर? इसमें और किस में यूज होगा ऑपरेशन? इस वाले में, कॉलम में बताया था ना, बाद वाले में ए बी वाले में बताया था। x इक्वल टू ए बी लिखा था तो x और b में बताया था कॉलम के लिए, और उसमें a में बताया था लगने के लिए। तो अब समझो इसको, ये हमारा मैट्रिक्स I निकल के आएगा, चेंजमेंट समझना। इसको आपको इस वाले को चेंज करते हुए कॉलम ऑपरेशन से I बना देना है। ये वाला एज इट इज लिखा रहेगा हमारे पास A। क्लियर? और ये जो I है इसमें हमारे पास ऑपरेशन लगेगा तो ये आई तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ चेंज होकर बनेगा, तो उसको हमने लेट कर लिया, क्या? बी लेट कर लिया। अब ये वाला जो बी है ये क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। ये क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए। बात सुनिए आ गई? आप समझ भी सकते हो, बोथ साइड में अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आएगा, आई और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए इनवर्स आएगा। ए इनवर्स इनटू ए का मतलब क्या हो गया? आई आ जाएगा, और ये बी। इस आई को हटा दें तो क्या बचेगा? ए इनवर्स इक्वल टू बी। दैट इज क्लियर? बात समझ आ गई? ये चीज अब देखिएगा जरा हम सॉल्विंग इसकी, इस क्वेश्चन की सॉल्विंग देख लीजिएगा एक बार। a इक्वल टू, तो a हम इसी कंडीशन में वैल्यू पुट किए इधर है, तो a हमारे पास क्या है? यही वाला मैट्रिक्स है। इसकी जगह रख देते हैं सीधे 1 2, थोड़ा स्मॉल लिख रहा है, -1 और ये 5 इक्वल a हमारे पास इस वाले a को सेम लिख दिया हमने। क्लियर? I को 1 0 0 1। क्लियर? इस वाले ए को कुछ नहीं करना, इस वाले को चेंज करके I बना देना है और इस वाले को सेम लिखा रहना है, इसको आगे चल के B लिख देंगे। बात समझ आ गई? देखिए समझिए, आपको बस केवल एक चीज याद रखनी है, जितने जल्दी से जल्दी आप सब जगह 0 बना दो। 0 बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, कोई इसमें टीचर का रोल नहीं है कि हम कहें तुम C1 को बनाओ या C2 बनाओ या R1 को बनाओ या R2 बनाओ। आपके माइंड में क्या चीज आ रही, कैसे 0 बना सकते हो, बस ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके माइंड पे डिपेंड करते हैं, कोई इनमें बता नहीं सकता कुछ। भाई किसी के माइंड में C1 को C2 बनाएगा या C1 को 0 बनाएगा पहले, या C2 वाले को 0 बनाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आइए देख रहे हैं, हम पहले कॉर्नर को इसको 0 बनाएंगे।
बात खत्म। और कॉलम ऑपरेशन यूज करके चल रहा है, ECO से कर रहे हैं। तो समझिएगा आप, जो ऑपरेशन होते हैं आप साइड में भी लिख सकते हो और यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद मैट्रिक्स से ऑपरेशन लगा सकते हो, ऐसे भी नोट कर सकते हो। तो ये 2 है, यहाँ पे 5 है। अगर हम इसको 0 बना रहे हैं तो ये C1 है, C1 को चेंज करना है तो C1 और चेंजिंग वाला C1-2 ये वाला साइन लगा दिया। इस जगह पे अगर 2 मिल जाए और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे इनको तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 आए कैसे इस जगह पे, तो C1 को कैसे चेंज करना है समझिएगा। 2 यहां पे लाना है, तो अगर 2 लाना है तो ऊपर 2 हो जाए नीचे 5, मतलब क्या हो जाएगा 2/5 C2। तो पहले हमने C2 में 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। फिर माइनस इसी में कर देंगे C1, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिएगा ये वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी। C1 को चेंज कर रहे हैं पहले C2 में, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, इसके सामने वाले में, इसमें -2/5 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/5 माइनस ये C1 का फर्स्ट एलिमेंट जो है, तो रफ में अलग कर लेते हैं। तो माइनस का 2/5 माइनस C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7/5, क्लियर। तो ये लिख दिया हमने माइनस का 7/5। आगे अब इस वाले में आते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग सामने ये एलिमेंट है। तो अब देखिएगा इसमें अगर 2/5 करेंगे C2 में, इसमें इस वाले एलिमेंट में 5 से 5 कैंसिल, 2 केवल बचा, और 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। हमारा काम हो गया, क्लियर। आगे अब देखिएगा C2 में कुछ करना नहीं तो उसको सेम लिख दो, -1 और ये 5 इक्वल, A को कुछ करना नहीं, A को ऐसे ही लिख दो। इसमें भी यही चीज करनी है, बिल्कुल सेम, इसी में लगेगा आई वाले में। तो देखिएगा C2 में 2/5 से मल्टीप्लाई, C2 में 2/5 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, माइनस C1 तो माइनस का 1 आ गया, क्लियर, क्योंकि C1 को चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें आ जाओ, C2 में 2/5 यहाँ पे आ जाएगा और -0 तो ये आ गया 2/5, क्लियर। 2/5 -0 तो ये खत्म हो गया, ठीक। आगे ऐसे ही C2 तो सेम लिख देना है 0 और ये 1। इतनी बात सबको समझ आ गई, नोट भी करते चलिएगा। अब हमारे पास भी है, ये तो 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, ठीक। तो 1 कैसे बनेगा, C1 को ही चेंज कर रहे हैं तो कैसे बनेगा, इसका जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। तो 5/7 माइनस का 5/7 C1, क्लियर। तो माइनस का 5/7 C1 ये कर दिया हमने। चाहो तो आप प्लस का इसी में C2 कर सकते हो, तब भी आगे चल के वो 0 बनाना है तो एक ही ऑपरेशन यूज करेंगे। तो आइए नोट कर देते हैं, देखिएगा। तो ये हमारे पास हो गया प्लस का 1 और ये हो गया 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 है तो 0 आना है। C2 कुछ नहीं करना, C2 को वैसे ही लिख दो -5 और 1। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, C1 को चेंज करने वाला क्या था, माइनस का 5/, C1 को चेंज किया माइनस का 5/7 C1, क्लियर। ए हमारे पास सेम लिखा है, C1 में केवल मल्टीप्लाई करते हैं ना माइनस का 5/7 से, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस और ये आ गया 5/7, और 2/5 में 5/7 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2/7 आ गया। C2 हमें कुछ करना नहीं है, 0 और 1 को सेम लिख देंगे। इसी का आगे चल देंगे, इधर से हम लोग आगे। ये ऑपरेशन क्लियर हो गया। अब भैया यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है,
तो क्यों ना हम C2 और C1 को ऐड कर दें, तो ये तो हमारा सीधे 0 बन जाएगा, 1 में 1 सबट्रैक्ट 0। तो यहां से ऑपरेशन आगे चलेंगे। C2 को चेंज करना है C2 प्लस C1 करके, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये वाली देखिएगा जरा, 1 0 और ये 0 और ये C2 माइनस C1 है, C2 प्लस C1, तो 0 में 5 आ जाएगा। क्लियर? इस वाले को ऐड करके लिखना है, ए हमारे पास यही रहेगा C2 प्लस C1, और C2 को ही चेंज करो तो C1 सेम लिख दो, 5/7 और माइनस का 2/7, और C2 को चेंज कर रहे हैं C1 को ऐड करके, C2 प्लस C1, तो 0 में 5/7 ऐड होगा तो 5/7 ही आ जाएगा। और इसमें 1 में ये ऐड होगा तो आ जाएगा 1 माइनस 2/7, 1 माइनस 2/7। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 5/7, 5/7। इतनी बात सुने आगे। इस जगह पे 1 और बनाना है, अब तो वही कर सकते हो। C2 में क्या कर दे, 1/5 मतलब 5 से डिवाइड कर दें, 1/5 C2 कर दे, बस हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 1 0 0 1। क्लियर? इक्वल ए हमारे पास सेम लिखा है, 5 का डिवाइड किया गया है तो 5 इसका कैंसिल, इसका कैंसिल, इसका कैंसिल, तो ये आ गया 1/7 और ये आ गया 1/7, ये माइनस का 2/7 सेम लिखा है, ये आ गया 1/7। क्लियर? अब आप देख सकते हो इसको हमने लिख दिया I, इसको लिख दिया A, और इसको क्या कहा था हमने, B लेट करना। जब A B इक्वल I होगा तो B क्या होगा, इनवर्स ऑफ A। A B इक्वल I है ना, सो B इज द इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A। तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है A इनवर्स क्या आ गया, इक्वल टू 1/7 माइनस का 2/7, 1/7 और ये 1/7, ये आ गया आपका आंसर। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने आपको पूरा बता दिया है, एक बार फिर से बताएंगे। हमने क्या सेलेक्ट किया, कॉलम ऑपरेशन लगाना है, तो ये आपको पता चल गया किस में, इधर वाले में तो लगना ही लगना है और आई वाले में लगना है। तो ए आई लिखा है इसमें, तो आई उधर है तो आई वाले में लगना है। स्टार्ट कर दिया, ऐसे ये क्वेश्चन लेके हमने स्टार्ट कर दिया। C1 को पहले हमने क्या बताया, कॉर्नर वाला 0 बनाना है, इसको 0, यहाँ पे 2 है तो इस जगह पे 2 कैसे आए, 5 लिखा है तो मतलब 2/5 कर दें और आपस में सबट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे आएगा उसका जस्ट अपोजिट, इस जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा, ये 1 और 0 बन गया। तो अब आप इनमें कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 वाले में तो 0 रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने C1 लिख दिया -5/7 को, ये हो गया 1 आ गया। जब ये 1 आ गया तो आपके पास बचा लास्ट पॉइंट 5 वाला हटाना, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, आपस में दोनों सबट्रैक्ट कर दिया तो लास्ट में कॉर्नर पे इधर भी 0 हो गया। जब इधर पे भी 0 हो गया तब तो और सिंपल हो गया क्वेश्चन वापस। यहाँ पे 5 क्या बचा, 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारा डिवाइड होके पूरे में। जब 5 से डिवाइड कर दिया 5 से 5 कैंसिल होते चले गए और ये आ गया रिजल्ट। इसको हमने बी लेट कर लिया। क्लियर? बात सुनिए आगे। हाँ, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में जनरेट होता है क्या कि एलिमेंट्री ऑपरेशन आया कैसे, ये जनरेट होता है, तो उसको मैं एक बार बता देते हैं आपको। रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन क्वेश्चन नहीं आते, केवल हम लोग समझा सकते हैं आपको, बस गाइड कर सकते हैं। करना आपको है क्वेश्चन और प्रैक्टिस मांगते हैं इस टाइप क्वेश्चन। ये सब प्रैक्टिस तो पूरा हमारा 12th क्लास मांगता है। जितना ज़्यादा आप मैथ प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आएगी। टीचर सब सेम है, जैसे सब पढ़ा रहे हैं, बस अपना अपना तरीका पढ़ाने का, बाकी आपको प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है सिलेबस।
ये आया कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन? इक्वेशन आपने पढ़ी है 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 1, 5x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 9, ऐसे लिखा है हमारे पास। एक तो बन जाएगा हमारे पास, कैपिटल X को अगर ले लें तो ये बन गया x, y, z, वेरिएबल वाला एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अब जो x, y, z के कोफिशिएंट है उसको ले लेते हैं a, तो वो हमारे पास बन जाएंगे इनके कोफिशिएंट 2, 3, 5, 5, 2, 3, 3, 2, 5, क्लियर। और जो ये वाले एलिमेंट्स हैं उनको b ले लेते हैं, तो 1, 6, 9, ऐसे लिख देते, क्लियर। तो अब आप समझिएगा, इससे ये चीज निकल जाती है, ये मैट्रिक्स इससे बनते हैं ax इक्वल टू b अगर ले लें, क्लियर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल X इक्वल टू a इनवर्स b। जब x, y, z की वैल्यू निकालनी हो कभी तो आप a इनवर्स निकाल लीजिएगा, क्लियर, और b से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमारे पास x, y, z वाली वैल्यू आ जाएगा। इस x की जगह पे क्या लिख देंगे, x, y, z। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला मैट्रिक्स आएगा वो इस तरीके से कुछ आएगा, a, b, c, जो भी हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएंगी, पूरा सॉल्व करने के बाद इससे कंपेयर कर देंगे तो x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ गई, ये चीज। और a इनवर्स निकालने के और भी हमारे पास तरीके होते हैं। पहले मॉड निकालते हैं, एडीजे निकालेंगे तो a इनवर्स इक्वल होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉडुलस a। तो ये आगे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ना मिले, क्लियर। डिटरमिनेंट में भी मिलेंगे इसके क्वेश्चन आपको। तो अभी ये हमने आपको फॉर्मेट इसका बता दिया। बाकी रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। बाकी ये 3.4 एक्सरसाइज जो है हमारे पास, ये टोटली इसी पे डिपेंड करती है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो इसके आप पूरे क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे मुलाकात करते हैं। जो हमारे पास टॉपिक आएगा डिटरमिनेंट वाला, क्लियर। तो डिटरमिनेंट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इक्वेशन वाले, मैट्रिक्स में आपके पास नहीं होंगे। ओके।